गिर गए हो कीचड़ में और वहां पे मुंह में कीचड़ सना हुआ है और कोई आके कहे पानी लो, धो लो, तो कहते हो फेशियल किया है। हम गिरे थोड़ी थे, ये तो हमने स्वेच्छा से, ये जो पूरा माल है ये मुंह पे मला है। मानते भी नहीं कि दुर्गति है। कोई पानी देने आए तो उस पानी से अपना मुंह साफ करने की जगह पानी उसके मुंह पे मार दो, दूसरे के जो देने आया था। और तूने क्या समझ रखा है, मूर्ख है कि हमारे कीचड़ लगा हुआ है? अरे हम जो करते हैं बहुत सोच समझ के स्वेच्छा से करते हैं। हम गिरे थोड़ी थे बेहोशी में, हमने चुनाव किया था कीचड़ मलने का। क्यों किया था चुनाव? अरे पूरे गांव की परंपरा है तो हमने उसका पालन करा था। आत्मज्ञान का मतलब है साफ देख पाना, कहां खड़े हो, क्या हालत कर ली है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कुतर्क के, बिना किसी रैशनलाइजेशन या जस्टिफिकेशन के। नचिकेता पूछ रहे हैं आत्मविद्या, इसी श्लोक में दे दी पूरी आत्मविद्या। इसी श्लोक में पूरी आत्मविद्या दे दी। आत्मविद्या माने किसको जानना? अहम को जानना। तो इसमें जो है 3-4 बातें बता दी हैं। यही आत्मविद्या है, यहीं पर अहंकार अटका हुआ है। पहली बात, सच को नहीं जानो, कुछ भी और मांग लो, ये अहंकार की पहली पहचान। ये हो गई आत्मविद्या। उसे सच नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो पहली बात जो यमराज नचिकेता से बोल रहे हैं, हे नचिकेता, इस वर की जगह अन्य कोई वर मांग लो। ये अहंकार का पहला काम, यही आत्मविद्या है। आत्म माने अहम, यही करता है। वो सच की जगह कुछ और मांग लेता है। तो ये पहली चीज बता दी यमराज ने। दूसरी चीज क्या बोले? धन संपदा तथा अनंत काल तक चलने वाले उपयोगी सुख साधन मांग लो। ये अहंकार की दूसरी पहचान। वो कहता है कि अनंत काल तक जी सकता हूँ क्या, और कुछ मज़े की चीज़ें भोग सकता हूँ क्या? ये दूसरी पहचान। वो बता रहे हैं ये जो तुम्हारे भीतर कीचड़ भरा हुआ है उसको पहचानना कैसे है। तो पहली चीज़ ये कि सच के अलावा बाकी सब कुछ मूल्यवान है उसके लिए। दूसरी चीज़ ये, क्या मूल्यवान है? लंबे समय तक जीऊं और जितना ठूस ठूस के भोग सकूं भोगता चलूं। तीसरी चीज, तुम इस विस्तृत पृथ्वी लोक पर वृद्धि प्राप्त करो। ये जो पूरी पृथ्वी है इस पर हमारा हुक्म चले और वृद्धि प्राप्त करो, माने हर तरीके से यश भी फैले और खानदान भी फैले। जितने ज्यादा खानदान के तौर पे फैल सकते हो फैल जाओ। यही आत्मविद्या है। स्वयं को जानोगे, अपने भीतर देखोगे तो यही सब मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप में से कोई थोड़ा आत्मावलोकन करे और ये जो अभी बातें हो रही हैं इनके अलावा एक भी बात कोई भीतर से निकल आए तो बता देना। कोई भी आदमी अपने भीतर देखेगा तो उसको यही सब मिलेगा जो 3 बातें बता दी हैं। और चौथी चीज एक और है, हम तुमको कामनाओं और भोगों का इच्छा अनुकूल भोग करने वाला बना देते हैं। ये चौथी चीज, यही है अहम। इसके अलावा हम कुछ नहीं है। यही आत्मविद्या हो गई। खुद को देखा और अपने भीतर ही कचरा पाया। अब यमराज ऐसा लग रहा है बता नहीं रहे हैं पर सब बता दिया। लो आत्मविद्या। यानी तुम में पात्रता होगी तो समझ जाओगे, और पात्रता नहीं है तो ना समझो, वही भला। बाकी हम रोकते नहीं अपने आप को। जब हम कहते हैं कि हम नहीं बता रहे, हम तब भी बता ही रहे होते हैं। स्वभाव है हमारा बताना। पूरी विद्या यही है। भीतर देखा तो क्या पाया? अरे मेरा कुनबा बढ़ जाए, अरे मैं दिन भर भोगूं, अरे मैं रात भर भोगूं, अरे मैं 1000 साल भोगूं। इसके अलावा भीतर कुछ नहीं होता है। छोड़ दो कि मेरे भीतर ये है वो है,
मैंने सोचा है मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। किसी को कुछ नहीं करना। हज़ारों साल पहले का आदमी हो, आज का आदमी हो, हज़ारों साल बाद का आदमी हो, सबको बस यही करना है। हाँ, हम अपने आप को शिष्ट, सभ्य, शालीन, नैतिक इत्यादि ठहराने के लिए इन्हीं बातों को जरा सुंदर कलेवर में प्रस्तुत कर देते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा, जी बताइए आपके भीतर क्या है, तो आप ये थोड़ी बताओगे अरे अब मैं अगर बन गया तो भोग भोग के पूरा जिला सुखा दूंगा, ये बताओगे थोड़ी। पर है भीतर यही, करने यही वाले हो। क्यों भाई, आपको काय मंत्री बनना है, बताओगे थोड़ी। इसलिए ताकि दुनिया मेरे आगे झुके, जैसे कहा है ना, चिर स्थायी आजीविका हो जाए, मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं, मेरे यश में खूब वृद्धि हो। जैसे ये बोले, तुम इस विस्तृत पृथ्वी लोक पर वृद्धि प्राप्त करो। वृद्धि माने यही कि दुनिया भर के देशों में भ्रमण कर रहे हैं सरकारी पैसे पर। बताओगे थोड़ी, क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं तो परोपकार की भावना से मंत्री पद संभालने आया हूं। आत्मावलोकन का अर्थ है अपने झूठ के मुंह पे जोर का तमाचा मारना, कहना चुप, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, मेरे ही भीतर बैठा और मुझसे ही झूठ बोलता है। किसी के भीतर और कोई मंशा नहीं होती। लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, कहते हैं आपने तो प्रेम नाम की चीज ही हटा दी बिल्कुल। उन्हें बुरा नहीं लग जाता, उन्हें इतना बुरा लग जाता है कि वो अभी मारने पर उतारू हो रहे हैं। अब छोटी मोटी धमकियां नहीं आती, अब सीधा यही आता है कि 1 महीने के भीतर तू अब जिंदा नहीं बचेगा।